प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये क्यों फरमाया है कि हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है? ये क्यों नहीं कहा कि हर रूह को मौत आनी है या हर ज़ी रूह ने मौत के हाथों ख़त्म हो जाना है? आखिर ये जायके का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? साइंस के मुताबिक हर इंसान के चखने की हिस्स मुख्तलिफ और अलग अलग होती है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं तो उसका जायका उससे बुरा ही लगेगा। दरअसल चीज़ का जायका उसमें डाले गए अज्जा पर मुनहसिर होता है। इसीलिए हर शख्स की मौत का जायका भी उसके अमाल के मुताबिक हुई होगा। कहते हैं कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है और यही वो मुश्किल घड़ी है जिससे बचना मुमकिन नहीं। शायद हर शख्स की मौत का जायका उसके अमाल से तरतीब पाकर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अभी हमने मौत का जायका चखना है, इसीलिए अभी से अपने आमाल और मामूलात ऐसे दुरुस्त कर लें कि मौत का जायका कड़वा न लगे। हमारे अब्बा जी फरमाते हैं कि मौत का भी एक जायका है जो मीठा भी है और कड़वा भी है। अगर मौत का जायका अच्छा करना चाहते हो तो पहले अपनी जिंदगी का जायका बेहतर बनाओ, क्योंकि जहाँ खुदा ने मौत का जायका बनाया है तो जिंदा रहने का जायका भी जरूर बनाया है। हमारी जिंदगी का जायका ही दरअसल हमारी मौत का जायका है, जिसे हमने खुद अपने अमाल और मामलात से तरतीब देना है। अब्बा जी कहते थे जायके का मतलब दरअसल महसूस करना होता है, चाहे वो किसी भी लज्जत, मज़े या स्वाद या लज्जत को जिसका एहसास जुबान से हासिल हो या जहन से ही क्यों ना मिले। बुनियादी तौर पर जायके दो ही तस्वुर किए जाते हैं, यानी मीठा और कड़वा। जायका एक मुस्तकिल कैफियत का नाम तो है, मगर उसका वजूद मुस्तकिल नहीं रहता। जैसे एक मशरूब पी लें तो उसका जायका कुछ देर तो रहता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जायके वाली कैफियत कम होकर खत्म हो जाती है और फिर दूसरा जायका उसकी जगह ले लेता है। लेकिन तल्ख और कड़वा जायका कभी नहीं भूलता, जबकि अच्छा और मीठा या दिल को भाने वाला जायका अक्सर याद नहीं रहता। कहते हैं मौत इंसानी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सख्त वक्त होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जी रूह को ये जायका चखना है, गोया इस मुश्किल मरहले से गुजरना ही है। मेरे उस्ताद शाह मोहम्मद मरहूम फरमाते थे कि जिंदगी अल्लाह की अता करदा नेमत है, जिसका लाख शुक्र करें अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका असल जायका तभी हासिल होता है जब उसे अपने रब के हुक्म और हिदायत के मुताबिक बसर करें। अपनी जिंदगी की मुश्किलात और तलखियां दूर करने के लिए दूसरों की जिंदगी में शामिल दुखों और तकलीफ को दूर करके ही अपनी जिंदगी का स्वाद और जायका मिलता है। अपनी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए दूसरों के दुख बांटने पड़ते हैं। सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता और ना ही अपनी जिंदगी का असल लुत्फ ही हासिल होता है। अपनी जिंदगी का लुत्फ लेने के लिए दूसरों में खुशियां बांटना ही इंसानियत की मेराज होती है। दूसरों को दुख देने वालों की जिंदगी और मौत का जायका तलख ही होता है। इसीलिए मौत का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, क्योंकि यही आखिरी जायका होता है। ये बात हकीकत पर मबनी है कि ज़ाते बारी ताला ने इंसान को इंसानियत की खिदमत के लिए दुनिया में भेजा है। कहते हैं अपनी तकलीफ तो जानवर भी महसूस कर लेते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए कहा जाता है कि वो दूसरों के दर्द की लज्जत को भी अपने दुख की तरह महसूस करता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मौत का जायका तो हर नफ्स चखता है, लेकिन जिंदगी का जायका कम कम लोगों को नसीब होता है। जिंदगी 7 बड़ी सच्चाइयों का शरबत है। पहली सच्चाई अल्लाह है। जब तक आप अल्लाह पर पुख्ता ईमान नहीं लाते आप जिंदगी का जायका नहीं चख सकते। दूसरी सच्चाई नेमत है। आप जब तक जिंदगी को नेमत नहीं समझते आप जिंदगी के जायकों को नहीं समझ सकते।
तीसरी सच्चाई मोहब्बत है। आप जब तक दूसरों से मजहब, नस्ल, जुबान और तिब्के से बालातर होकर मोहब्बत नहीं करते, आप जिंदगी के जायके को महसूस नहीं कर सकते। चौथी सच्चाई दरगुजर है। आप जब तक दिल बड़ा नहीं करते, आप दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना नहीं सीखते, आप जिंदगी का जायका नहीं चख सकते। पांचवी सच्चाई बेपरवाही है। आप जब तक मौत, रिस्क और स्टेटस से बेपरवाह नहीं होते, जिंदगी का जायका उस वक्त तक आपके करीब नहीं आता। छठी सच्चाई इल्म है। आप जब तक इल्म की तलाश में अपनी एड़ियां जख्मी नहीं कर लेते, आपको जिंदगी का जायका नहीं मिल सकता। सातवीं सच्चाई सफर है। जब तक सफर नहीं करते, आप जिंदगी के जायके से महरूम रहते हैं, और ये सच्चाइयाँ आपस में मिलती हैं तो जिंदगी का शरबत बनता है, और आप जब तक ये शरबत नहीं पीते, जिंदगी का जायका आपकी समझ में नहीं आता। जिंदगी के जायके की तरह ही बेशक अल्लाह ने इंसानी मौत में जायका रखा है। अब वो कैसा है, मीठा या कड़वा, उसका दारोमदार इंसानी आमाल और उसके मामलात पर मुनहसिर है। कहते हैं इबादत में तो माफ़ी हो सकती है, मगर मामलात की माफ़ी नहीं है। इसीलिए इन दोनों को साथ लेकर चलना होता है। याद रहे कि दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने से इंसान का अपना रास्ता खुद ब खुद हमवार और आसान हो जाता है। जब तक सांस चल रही है तो समझ लो कि हमारी तौबा सुनी जा रही है। नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं, उससे पहले कि जिंदगी में वो लम्हा आ जाए जहां अमाल और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएं और मौत का जायका चखने का लम्हा आ पहुंचे। अपने अल्लाह को राजी कर लो, तौबा का रास्ता इख्तियार करो। ये रास्ता और मौका आखिरी सांस तक खुदा की सबसे बड़ी नेमत के तौर पर मौजूद रहता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम रोज मौत के करीब तर होते जा रहे हैं? ना जाने कब हमारे आमाल और मामलात का रजिस्टर बंद हो सकता है, और मौत का जायका इंसान के लिए आखिरी जायका है जिसे चखते ही तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो फिर जिसने दुनिया में अपने मामलात को अपनी जिंदगी में ही दुरुस्त कर लिया, तो गोया अपने आप को दोजख से बचा लिया। बेशक वो सही मायनों में जिंदगी और आखिरत की कामयाबी समेट लेता है। कहते हैं मौत हुक्म इलाही की हमेशा मुंतजिर रहती है। हुक्म मिलने पर पलक झपकने की देर नहीं करती, और हुक्म की तामील करते हुए अपने हदफ को लेकर बारगाह इलाही में पेश कर देती है। मैंने बेशुमार लोगों को अपने सामने मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, और नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफ में दम निकलते भी देखा है, और उनके अपनों और करीबी लोगों को उनकी आखिरी मुश्किल आसान करने की दुआएं करते भी देखा है। लेकिन बास अमवात तो ऐसी होती हैं कि गोया अभी तो थे और अभी नहीं रहे। मैंने एक बुजुर्ग को फौत होते हुए देखा, जो अपने घर वालों के दरमियान बैठे थे। अचानक कहने लगे, जरा इधर उधर हो जाओ। वो आ गए हैं, और फिर वालेकुम अस्सलाम कहा और कलमा तैयबा पढ़ते हुए रूह परवास कर गई। एक शख्स एक वाकया बताते हैं कि मेरे वालिद बिल्कुल ठीक ठाक घर में अपने नौकर अल्लाह वाले के साथ गपशप कर रहे थे कि दरवाजे पर बैल बजी। मुलाजिम से बोले, देखो लगता है पोस्टमैन आ गया। और वाकई पोस्टमैन ही था जो उनकी आखिरी पेंशन लेकर आया था। बड़े इत्मीनान से पेंशन वसूल की और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था, अब ज्यादा देर तुम्हें ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी। वो पोस्टमैन कहने लगा, खान साहब कैसी बातें करते हो, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरे लिए तो ये एक एजाज की बात है कि इस बहाने आपकी जियारत हो जाती है। उसके जाने के बाद मुलाजिम अल्लाह वाला चाय लेकर आ गया। उसे कहा कि मेरी चाय रख दो, ठंडी होने दो, तुम बाहर जाकर चाय पी लो। वो चाय पीकर लौटा तो उनकी चाय अभी भी गर्म थी, लेकिन रूह परवास कर चुकी थी। लगता यूं था कि नींद आ गई है और वो सो रहे हैं। आखिरी पेंशन मिलनी थी सो मिली, मगर रिस्क खत्म हो चुका था, इसीलिए चाय न पी सके और मौत का जायका नसीब हो गया। बेशक फरिश्ते सलाम उन्हें ही पेश करते हैं जिन्होंने अपने रब को खुश कर दिया और जिनके दीनी और दुनियावी मामला दुरुस्त रहे हो, इंसानियत की खिदमत को इबादत और रज़ाई इलाही का जरिया समझते हो। यकीनन मौत के जायके की मिठास वही महसूस करते हैं जो लोगों की जिंदगियों में मिठास भरते हैं। जमाने की कसम, इंसान खसारे में है, मौत अटल है जिससे फरार मुमकिन नहीं। तो रफ्ते सफर तैयार रखिए, पता नहीं कब कहां और कैसे बुलावा आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगहों पर दुनिया की बेसुबाती बयान फरमाकर उसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है कि तुम सब जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल तमाशा, ज़ेबो ज़ीनत, आपस में एक दूसरे पर फख्र करना और माल और दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। उसकी मिसाल उस बारिश की है
جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت آفروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لفانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندہ کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا معافیہ سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اتنا سا برا جانتی ہے جتنا کہ بچے اپنے ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو ان کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں؟ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ آپ نے عورتوں کو تلقین فرمائی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا مانگیں، کیونکہ فرشتہ میت اور ان کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا۔ اے رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور